है तो कैसे दुनिया के तमाम देश उसके साथ खड़े हुए नजर आते हैं, उसकी बानगी इस तस्वीर के जरिए यहाँ देखने को मिलती है। तो बिल्कुल इस तस्वीर में हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही विश्व के कई सारे बड़े नेता, वैश्विक नेता इसमें शामिल है। कई बड़ी कंपनियों के सीईओ इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, जो दिखा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत आज किस पायदान पर खड़ा हुआ है। और खास बात यह है कि मुकुल के इस समय भारत सिर्फ अकेला नहीं है, भारत के साथ बाकी अन्य जो विश्व के देश हैं वो भी एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आ रहे हैं इस क्षेत्र को लेकर के। बिल्कुल, ये तस्वीर अपने आप में बयां करती हुई एक बड़ा संदेश उन तमाम देशों को भी देती हुई जो शायद जिनकी मौजूदगी यहाँ पर नहीं है, लेकिन कितना ज़रूरी है जब हम एआई के सदुपयोग की बात करते हैं, उसमें जो तमाम चुनौतियाँ हैं, जटिलताएं हैं, उनके समाधान की बात करते हैं। और वहाँ पर भारत, हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं एक नेतृत्व क्षमता रखता है और उसी का परिचायक ये तस्वीर अपने आप में, जो कि आज यहाँ हमें देखने को मिल रही है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में, जहाँ अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, दिग्गज टेक कंपनियों के जो हम कह सकते हैं अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और ख़ासतौर से ना सिर्फ ये तमाम देश बल्कि इसके साथ और भी कई ऐसे देश हैं जो कि अब लगातार जब भविष्य की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एआई की तरफ उनका ध्यान है। लेकिन भारत, जो कि ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें तो पहली बार इस समिट का आयोजन किया गया, सफल आयोजन एक तरीके से, जहाँ पर हम देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में तमाम वैश्विक नेताओं का जो जमावड़ा है वो यहाँ नज़र आ रहा है। और ये तस्वीर इस बात को सार्थक करती हुई कि कैसे भारत न सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करता है, वैश्विक कल्याण की बात करता है, मानवता कल्याण की बात करता है, तो पूरे विश्व का साथ उसको यहाँ मिलता हुआ नज़र आता है। बिल्कुल, विश्व का सार भी मिलता है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो राष्ट्रपति मैक्रो की तरफ से भी ये बात कहेगी कि जो भारत की जो डिजिटल यात्रा है वो काफ़ी शानदार रही, कि हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में मोबाइल का इस्तेमाल किस तरीके से बढ़ा है। यूपीआई आज की तारीख में अगर हम देखें तो ग्राउंड जीरो पर यूपीआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हुए नजर आते हैं। और ख़ासतौर पर हर एक व्यक्ति के हाथ में हमें मोबाइल मिलता है, और जो व्यक्ति रोजगार कर रहा है या अगर कोई व्यक्ति रिक्शा भी चला रहा है तो वो भी पेमेंट यूपीआई के जरिए कर रहा है। तो ये डिजिटल यात्रा को दर्शाता है भारत की कि पिछले 10 सालों के अंदर हम कितने सशक्त हुए हैं। और साथ ही अब एआई को लेकर के भी बड़ी क्रांति की दिशा में भारत इस समय